शब्द 58। नरहरि लाग दो विकार बिनिंदन मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नवनारी युक्त न काहू जानी। शहर जरे पहरू सुख सोए कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निजुबरे विकल राम रंग तेरा। कुबजा पुरुष गले एक लागा पूजन मन की श्रद्धा। करत विचार जन्म गोखी से ईतन रहत साधा। जान बूझ जो कपट करत हैं तेयस मंद न कोई। काहे कबीर ते मूढ़ को भला कौन विधि हुई। नर हरि लाग, अय नर तू हरि में लग, स्वरूप ज्ञान में लग। हरि के विषय में एक दिन विस्तार से कहा गया था कि ईसा के लगभग हर शब्द विष्णु परक बना। पारसियों के प्रभाव से उनके ईश्वर का नाम हरिमेरस, संस्कृत वालों ने उसको और मजदा पारसी लोग कहते हैं, संस्कृत वालों ने उसको हरमेधस कहा। मेधस उड़ गया, हरि रह गया। गुप्त काल में इसका प्रचलन खूब हुआ हरि भजन का। कबीर साहब जो अपनी वाणी बोल रहे थे उसके 1000 वर्ष से हरि भजन और 500 वर्ष के पहले से राम भजन चल रहा था। इसलिए साहब ने राम और हरि दोनों शब्दों को लिया, लेकिन दोनों का अर्थ अंतरात्मा किया। ये आत्मा ही है, ये जीव ही है, मनुष्य का सुत ही है, उसका आपा ही हरि। नर हरि लाग, अय मनुष्य हरि में लाग, आत्मज्ञान में लग, निस्वरूप के बोध में लग। दौ विकार बिन ईंधन, तेरे अंदर में दौ लगा हुआ है। दौ दव, दावाग्नि, वनाग्नि। दौ कहते हैं जंगल को, अग्नि कहते हैं आग को, जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। लेकिन दव मात्र को भी वन की अग्नि कहते हैं। इसलिए दव लगा हुआ है, दावाग्नि लगी हुई है। दावाग्नि लगती है जंगल की, जब आग होती है चारों तरफ आग आग, भाग के कोई कहां जाए, और उसमें भी किसी तरफ रास्ता हो तो भाग के चला जाए। लेकिन जो तुम्हारे अंदर में दावाग्नि लगी है, इससे भाग करके बचने की गुंजाइश नहीं है। मन बेचैन है, मन अशांत है, मन विकारी है। कहां भागो, जहां भागे जाओगे वहीं तुम्हारा मन है साथ, तुम्हारी मलिनता वहीं साथ बनी हुई है। तो बाहरी दावाग्नि से भाग के तो कोई बच सकता है, ये भीतरी दावाग्नि से भाग करके बचने की कोई गुंजाइश नहीं। ये तो समझ करके बुझाना होगा। बाहरी आग लगती है तो ईंधन उसमें रहता है, लकड़ी, पत्ता, कोयला, तेल, पेट्रोल। साहब कहते जो तुम्हारे अंदर में दावाग्नि लगी है वो विकारों का है। बिन ईंधन, बिना ईंधन की आग लगी है, वो विकारों की आग है। काम विकार, क्रोध विकार, मोह विकार, राग विकार, द्वेष विकार। तुम्हारे अंदर में विकारों की दावाग्नि लगी हुई है। अय मनुष्य तू हरि भजन में लग, आत्मचिंतन में लग, आत्मशोधन में लग। मिले न बुझावन हारा, तेरी आग को बुझाने वाले सदगुरु नहीं मिले तेरे को। सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे तो निश्चित है तेरी आग बुझ जाएगी। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। मैं ये जानता हूं अच्छी तरह कि ये दावाग्नि तुझसे ही लगी।
तुम्ही से व्यापे, व्यापे नाम फैलना, ये तुम्हारी आग तुम्हारे से ही फैलेगी। तुमने ही एक एक चीज में राग करके, द्वेष करके अपने आप को खराब किया। तूने ही अपने आप को चारों तरफ से बांधा है। दूसरे ने, किसी ने नहीं बांधा, न किसी भगवान ने, न किसी शैतान ने। तो मैं जानता हूं कि तेरी आग तुझसे लगी। यह जग जरते सब जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, अपनी अपनी आग में सारा संसार जल रहा है। ऐसा कोई न मिला जासो रही है लाग। भौतिकवादी ऐसा कहते हैं। कितने धर्म के चोगे में भौतिकवादी होते हैं। वे कहते, देखो कबीर साहब कहते हैं, सब जग जरते देखे अपनी, कोई नहीं रहे कि जिससे लग करके छुट्टी मिले। वे कट्टू लोग ऐसे अंश को काट लेते हैं जैसे एक अल्हड़ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता था, जवान अल्हड़। तो लोगों ने शिकायत की, तो एक मुल्ला है, कहे कि तुम क्यों नहीं नमाज पढ़ते हो? कहीं लिखा है नमाज मत पढ़ो। कहाँ लिखा है? तो लाए किताब। तो किताब पर एक तरफ हाथ रख लिया, कहा देखो लिखा है नमाज मत पढ़ो। मौलवी ने कहा हाथ हटाओ। क्यों हटाए? हम हाथ रख के रहेंगे। मौलवी ने कहा लिखा है नमाज मत पढ़ो गर तुम नापाक हो। तो क्या आधा तुम मानो आधा हम माने? आधी मुर्गी काट के खा जाएंगे और आधी अंडा देगी, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे कट्टू वेशधारी हैं, धर्म के चोगे में वेशधारी हैं, जो बहुत खतरनाक है, और भौतिकवादी हैं, और भेष धरे हैं साधु का, और वही डिम घोष करते फिरते हैं कि देखो कबीर साहब ने कहा, सब जग जरते देखिए अपनी अपनी आग, ऐसा कोई न मिला जासो रहिए लाग। कोई है ही नहीं है। जहां धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा, ये वो इसकी याद नहीं करेंगे। वो तो सामान्य के लिए गए कि कोई नहीं मिलता संसार में, सामान्य के लिए है। और जहां धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। अब की पुरिया जो निर्वारे सुजन सदा आनंदा। लेकिन जिनको अपना विनाश करना और समाज का विनाश करना है, वे ऐसे बकवास करते हैं। पानी माही अग्नि को अंकुर जरत बुझावे पानी। पानी में अग्नि का अंकुर यानी अंश होता है, लेकिन ऐसा पानी भी आग को बुझाता है। गर्म पानी, गर्म पानी में आग का अंकुर यानी अंश है, लेकिन गर्म पानी को आग पर डाल दो तो आग बुझ जाएगी। साहब कहते हैं तुम क्रोधी हो, कामी हो, लोभी हो, मोही हो, ठीक है, लेकिन तुम काम क्रोध लोभ मोह को बुझा सकते हो, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह तुम्हारा स्वरूप नहीं, प्रक्षिप्त है, पड़ा हुआ है बाहर से। तुम उसको बना बना करके रोगी हो गए हो। बीड़ी पीते हो, ठीक है, बीड़ी छोड़ सकते हो क्योंकि बीड़ी की आदत बनाए हो, और छोड़ दो बिगड़ जाए, आदत भी खत्म हो जाएगी। काम जीव का स्वरूप नहीं है। काम जीव का स्वरूप होता तो उससे अलग कभी न होता, लेकिन कामी से कमी आदमी भी कभी कभी एकदम निष्काम चित्त उसका हो जाता है। क्रोधी आदमी हर समय क्रोधी नहीं रहता है। जैसे बदल आते और जाते हैं, तैसे ये दुर्गुण आते और जाते हैं, वासनाएं आती और जाती हैं। जीव के स्वरूप में अगर ये होते तो कभी न जाते। जिस समय दुख की वृत्ति आई, मालूम होता मैं दुख में हूं, काम आई तो काम में, लोभ आई तो लोभ में, क्रोध आई तो क्रोध में। जा क्षण में वृत्तियों ता क्षण में रूप तो, लेकिन वृत्तियों को हटा दो तो तुम्हारा स्वरूप शुद्ध है। साहब कहते हैं पानी में आग मिल गई आग, लेकिन ऐसा पानी, ऐसा गर्म पानी भी आग को बुझाता है। इसी प्रकार तुम कामी क्रोधी लोभी मोही हो, लेकिन तुम स्वरूपता नहीं हो कामी क्रोधी। ये तो उपाधि से है, अज्ञान से, इसको मिटा सकते हो, तुम इन सब को मिटा सकते हो। पानी वहां अग्नि को अंकुर जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नवनारी युक्त न काहू जाने। एक नाम वासना, नवनारी नाम शरीर, पूरा शरीर। नवनारी से अभिप्राय है
शरीर की नाड़ियां, शरीर में नाड़ियां बहुत हैं, लेकिन मुख्य 9 नाड़ियां बताई गई। पूषा, पैश्वनी, गंधारी, हस्तनी, कुहू, शंखनी, अलंबुषा, गणेशनी और वारुणी। ये 9 नाड़ियों से ग्रथित काया के लिए साहब ने 9 नाड़ी का। एक नजर जरे 9 नाड़ी, एक वासना नहीं जड़ती है, ये शरीर जलता है। मन मरे न माया मरे, मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे, यूं कथ कहीं कबीर। मन नहीं मरा, माया नहीं मरी, वासना नहीं मरी, आशा तृष्णा नहीं मरी, तो शरीर के मरने से कोई कल्याण नहीं। शरीर वासना मरे, तृष्णा मरे, तब कल्याण। तो साहब कहते हैं एक नजरे जरे 9 नाड़ी, वासना तो जली नहीं और 9 नाड़ी से ग्रथित ये काया जली, तो क्या काम हुआ? युक्त न काहू जाने। साहब कहते जीवन जीने की कोई युक्ति नहीं जानते। युक्ति असली है वासना को जलाना, मोह को मिटाना। मोह मिटाने से, वासना मिटाने से कल्याण होता है। शहर जरे पहरू सुख सोए, कहे कुशल घर मेरा। एक शहर में पहरेदार पहरा दे रहे थे और शहर में आग लगी थी। किसी हितचिंतक ने कहा पहरुओं से कि शहर में आग लगी हुई है। पहरुओं ने कहा नहीं, सब बढ़िया है, हमारा घर कुशल मंगल है, सारा शहर आनंद में। ये व्यंग है। शहर है साधक का हृदय और पहरू साधक है। साधक समझता है कल्याण हो रहा है, कीर्तन कर लिए, माला फेर लिए, थोड़ा पाठ कर लिए, थोड़ा ग्रंथ पढ़ लिए, थोड़ा मोड़ा ध्यान में बैठ गए, समझ गए काम हो गया। लेकिन कसो अपने आप को कि इसका फल हुआ क्या? क्रोध गया, काम गया, मोह गया, लोभ गया, आसक्ति गई। देखो अंदर में जो कुछ तुम करते हो, करने का फल जीवन में उतरना चाहिए। शहर जल रहा है, चित्त जल रहा है और साधक कहते हैं हमारा घर कुशल है, साधन भजन हो रहा है। क्या भजन हो रहा है? भजन तो तब माना जाए जब निर्विकार चित्त हो जाए, निर्मल चित्त हो जाए, प्रशांत चित्त हो जाए। तो शहर जरे पहरू सुख सोए, कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निज बरे, बिकर अंग तेरा। पुरिया जरे तो निज वस्तु उबरे। पुरिया कहते हैं छोटी गठरी को। अर्थ हुआ पुरिया गठरी। एक गठरी रखी हो और कोई कहे कि इसमें आग लगा दो, अगर गठरी जल जाएगी तो इसके अंदर की वस्तु बच जाएगी, और गठरी अगर नहीं जली तो वस्तु नहीं बचेगी। तो ये कहने वाले को लोग समझेंगे पागल है, लेकिन साहब तो ऐसी बात खूब कहते हैं और उनकी बात प्रबुद्धता की है, पागल की नहीं। उल्टवासी में कहते हैं लेकिन बात सच रहती है। उल्टवासी का अर्थ है ये जो उल्टे के समान लगे, उल्टवासी, सी नाम समान, जो उल्टे के समान रहे लेकिन उल्टा न रहे। जैसे विरोधाभास, तो विरोधाभास का मतलब है विरोध का आभास। विरोध का केवल आभास होता है, विरोध है नहीं। ऐसे उल्टे उल्टे के समान लगता है लेकिन उल्टा है नहीं। पुरिया है गठरी, महंकार की गठरी। साहब कहते पुरिया जरे वस्तु निज उबरे। अहंकार की गठरी जल जाए तो निज वस्तु उबर जाए। निज वस्तु निज आत्मा है। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख। निज तत्व को चाहते हो तो शब्दों को परख लो। निज तत्व, निज वस्तु। निज वस्तु क्या है? शरीर निज वस्तु नहीं है, केवल अपना स्वरूप, अपनी आत्मा, चेतना, ज्ञान तत्व, ये जीव ही निस्वरूप है और कुछ निस्वरूप नहीं, कोई वस्तु अपनी नहीं। ऐसे भी दार्शनिक होते हैं जो अपने आप को खो देते हैं। वे अपने, उनको आत्मअस्तित्व का ही बोध नहीं होता है, आत्मअस्तित्व के विषय ही में विश्वास नहीं होता है। वे मानते हम कुछ नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण विचार है। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे।
अहंकार की गठरी अगर जली तो आत्मा का उद्धार हुआ। अहंकार की गठरी सुरक्षित रखोगे तो आत्मा का पतन है। विकल राम रंग तेरा, ऐ राम तेरा रंग विकल। विकल नाम विक्षिप्त, परेशान, उद्विग्न। कल कहते शांति को, मधुरता को। पक्षी कलरव कर रहे थे, यानी मधुर ध्वनि कर रहे थे। कल नाम मधुरता, कल नाम कमजोर, कोमल, मीठा। विकल वि उपसर्ग है। विकल नाम परेशान, अशांत। ऐ राम तेरा रंग तेरा भाव अशांत, तू उद्विग्न, तू अपने आप को संभाल नहीं रहा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजन मन की श्रद्धा। कुब्जा कहते हैं जिसके पीठ में कुब्बड़, गांठ हो पीठ में, और कुब्जा कहते हैं नपुंसक को। यहां नपुंसक का अर्थ है। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, एक युवती लड़की हो और उसकी शादी नपुंसक से कर दी जाए तो उसको कैसे संतोष होगा। किसी युवती के गले कुब्जा पुरुष लगा, नपुंसक पुरुष लगा, पूजन मन की श्रद्धा, दोनों के मन की श्रद्धा न पूरी हुई, दोनों की मन की कामना पूरी न हुई। ये तो उदाहरण हुआ। कुब्जा पुरुष व्यंग है, जड़ उपासना के प्रति, काल्पनिक देवी देवताओं के प्रति, जो बोल नहीं सकते, डोल नहीं सकते, अपनी मक्खी उड़ा नहीं सकते, उनके सामने घुटने टेक टेक कर, नाक रगड़ रगड़ कर भोग मोक्ष लोग मांगते हैं। कितना दुर्भाग्य। कुछ लोग जड़पिंडियों को पूजते हैं, जड़ पुतलों को पूजते हैं, और कुछ लोग आकाश में शून्य में पुकारते हैं। शून्य में पुकारना भी वैसे ही है और जड़पिंडियों के सामने नाक रगड़ना भी वैसे ही है। महापुरुषों के चित्र, मूर्ति इत्यादि केवल स्मारक के रूप में। महापुरुष के चित्र हैं, दीवार में टंगे हैं, और देखे तो मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा, और उनकी पूजा यही है कि उनको साफ स्वच्छ रखो, बस। और वे न खाते हैं, न पीते हैं, न आशीर्वाद देते हैं, तो खिलाने पिलाने और नमस्कार करने की क्या जरूरत है। जड़ पूजन करते करते आदमी जड़ हो जाता है, विवेकी खो देता। कहते हैं कि मूर्ति पूजा तो सीढ़ी है। बूढ़े हो गए और सीढ़ी पर बैठे हैं, 90 वर्ष के हो गए, कैसे माना जाए सीढ़ी? सीढ़ी से छत पर तो जाना चाहिए, और सीढ़ी पर बैठे। तो बेजान पुतलों, बेजान पिंडियों को पूजना, उसके सामने सर झुकाना, नाक रगड़ना, और शून्य के सामने पुकारना, ऊपर हाथ उठा करके, ये अपना अज्ञान है और कुछ मिलने वाला नहीं। ये सब कुब्जा पुरुष, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं, इनसे श्रद्धा पूरी होने वाली नहीं, मन संतुष्ट होने वाला नहीं, आत्मबोध होने वाला नहीं। इसलिए न तो बेजान पुतलों और जड़पिंडों को पूजो, और न आकाश में ताक करके हाथ उठाओ और पुकारो, किंतु अपने अंदर में झांको। सदगुरु कबीर ये मुस्तैदी से बताते हैं, और उपनिषद श्रुत की ऋषि भी बारंबार कहते हैं। हृदय में निवास करने वाला अंतः शरीर ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यंत यतयः क्षीण दोषा, तो शरीर के अंदर में ही विद्यमान। करत विचार जन्म गोखे से ईतन रहत साधा, विचार करते करते जन्म घिस गया और शरीर असाध रह गया। विचार करते करते भगत बनेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, साधु बनेंगे, विरक्त बनेंगे, समाधिलीन होंगे, जीवन मुक्त होंगे। विचार करते करते दिन खिस गए, शरीर खिस गया, बाल पक गए, दांत उखड़ गए, झुर्रियां आ गई, शरीर कमजोर हो गया, कुछ करवर नहीं पाए। इतन रहता साधा, ये शरीर असाध रह गया, साधना नहीं हुई इससे। कितनी चोट है साहब। और इस ढंग के अनेक लोग हैं जो तकत तकावत तक रहा सके न बेझा मार, सबे तीर खाली पड़ा चला कमाना ही दार। स्वयं लक्ष्य को ताकते हैं, दूसरे को तकाते हैं,
लेकिन निशाने पर वार नहीं कर पाते। कितने लोग धनुना बाण उठाते धरते बुढ़ा जाते, कुछ नहीं कर पाते। तो साहब कहते जन्म विचार जन्म गो किसे तन रहा तसादा, जानबूझ जो कपट करते हैं ते संबंध न कोई। जो जानबूझ करके कपट करते हैं उनके समान कोई मंद नहीं। जब जान लिया बंधन को तो बंधन में क्यों पड़ते हो? जब जान लिया काम क्रोध विकार, एक बार नहीं अनेक बार काम क्रोध लोभ मोह से पीड़ित हुए हो, अब फिर वही सोचना, फिर वही क्रिया करना। तो जानबूझ जो कपट करत होते है संबंध न कोई, कहीं कबीर ते मूढ़ को भला कवन विधि हुई। साहब कहते ऐसे मूढ़ आदमी का भला कैसे होगा, ऐसे अनाड़ी का कल्याण कैसे होगा। जान सुनीत कुनीत रथ जागत ही रह सोए, उपदेशबो जगाईबो तुलसी उचित न होए। गोस्वामी जी कहते जो सुनीत को जान के कुनीत में लगा है और जागते जागते सोने की नकल की है, उसको उपदेश करना, उसको जगाना उचित नहीं होगा। उपदेश करोगे तो ना खुश हो जाएगा, जगाओगे तो ना खुश हो जाएगा। तो जो जानबूझ करके कपट करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, अनर्थ करते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं ऐ इंसान जाग, नर हरिलाल, ऐ नर हरि में लग, परमात्मा में लग। तेरा आत्मा तेरा हरि है, तेरा परमात्मा है। अपने स्वरूप को समझ, तेरा निज रूप ही तेरा परब्रह्म है और निज रूप के अलावा कहीं कुछ पाएगा नहीं। इसलिए आत्मचिंतन हरिभजन है। आत्मचिंतन करो, दूसरे की सेवा करो, मन की आग को बुझाओ। इसके लिए गुरुपासना, संतों की उपासना, भक्ति, सदाचार में चलो और कल्याण करो। शब्द 59। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्ति हुए बैठी, तीर्थ हूँ में पानी। योगी के योगिन हुए बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा हुए बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्ता के भक्तिन हुए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। काई कबीर सुनो हो संतो, ई सब अकथ कहानी। सदगुरु कबीर का यह शब्द जगत प्रसिद्ध है। माया का वर्णन उन्होंने जो बीजक में किया है वह बोधगम्य है। हमारे अपने मन से बनाया हुआ मोह माया है। अद्वैतवादी कहते हैं कि माया अनिर्वचनीय है, उसका निर्वचन यानी कथन नहीं हो सकता है। और अघटित घटना पटेसी दुर्त्या, जो घटना न घट सके वो घटा देने वाली, और जिसको तरना संभव दुर्त्या ऐसी। वो एक अजीब चीज बता देते हैं जो मनुष्य की शक्ति के बाहर है। और ईश्वरवादी कहते हैं प्रभु माया बलियसी, प्रभु की माया बड़ी बलवान है और वो मानो प्रभु उसको अपने पास रखता है और लोगों पर दौड़ा देता है। ये दोनों में ही बड़ी निराशा है, माया को जीतने में बड़ी निराशा है, क्योंकि वो तो दूसरे के हाथ में। माया की परिभाषा ही घोर काल्पनिक उन लोगों ने की। सदगुरु कबीर कहते हैं मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोग संशय परी मैं काहे कहूं समझाए। मन का मोह ही माया है जो आदमी का बनाया है।
माया महा ठगनी हम जाने। सदगुरु कहते हैं मैंने ये समझ लिया कि माया महा ठगनी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। ये त्रिगुणी फांस लेकर के घूमती है, सतरस्तम 3 गुण, और तीनों गुणों का फांसी लेकर के घूमती है। बोले मधुरी वाणी, मीठी मीठी बात करके फंसाती। 3 गुण पीछे 32वें शब्द में कहा है, पाखंड रूप रचे इन त्रिगुण, ते पाखंड भूलल संसारा। ये त्रिगुण पाखंड रूप है। साहब के कहने का अर्थ है कि जो कुछ मन का जगत है और भौतिक जगत है सब ऋणात्मक है, और उसमें अपने मन को अटकाना, बंधनों में बंधना है। गीता में भी महाराज कृष्ण ने कहा है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योक्षेमात्मान। वेद त्रिगुण के प्रकाशक है, इसलिए अर्जुन इनसे ऊपर उठ जाओ, नित्य सत्य आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, आत्मवान बन जाओ। तो जहां तक मन का पसारा है और जहां तक भौतिक पसारा है सब त्रिगुण है, और इसमें अपना लक्ष्य मान लेना, अपना मन रमा लेना, माया में भूल जाना। बोले मधुरी वाणी, कोई चैतन्य व्यक्ति होता है तो मीठी मीठी बात करके किसी को भुला सकता है, और इसके लिए यही कहा जा सकता है कि जो भूले हुए स्त्री और पुरुष हैं वह मधुरी वाणी का करके जगत के लोगों को भुलाते हैं। धूप से अधिक तपन, धूप से बली तपी हुई बालुका में होती है। धूप जितनी गर्म होती है उससे ज्यादा गर्म बालुका में होती है, क्योंकि वो धूप से तपी हुई होती है। इसी प्रकार दुर्गुणों से भी ज्यादा दुखद दुर्गुणी व्यक्ति होता है, क्योंकि वो समझा बुझा करके भटकाता है। जो आदमी खानी और वाणी में भूले, मोटी माया इंद्रियों के भोग और झीनी माया कल्पना में उलझे हैं, वे दूसरों को भी उलझाते हैं। मधुरी वाणी बोल करके त्रिगुणी फांस लेकर के घूमना, मधुरी वाणी बोल करके फंसाना, ये संसार के भूले नर नारियों के लिए लगता है। संसार के जो भूले हुए नर नारी हैं वे मनुष्यों को भटका देते हैं, स्वयं भूले हैं दूसरे को भी भुलाते हैं। माया कोई स्त्री ही नहीं है, पुरुष कल्याणार्थी पुरुष के लिए स्त्री माया है, लेकिन जो कल्याण चाहने वाली स्त्री है उसके लिए माया पुरुष है। जिसमें अपना मन उलझ जाए वो माया, स्वरूप में न स्थित हो, बाहर भटक जाए वो माया। जीव का परम लक्ष्य है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, और अगर हम किसी बाहरी प्राणी पदार्थ में मोह करते हैं, द्वेष करते हैं, तो हम उलझ जाते हैं और मन हमारा बाहर अटक जाता है। बाहर अटका हुआ मन स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता है। इसलिए माया केवल स्त्री नहीं पुरुष भी, और केवल स्त्री पुरुष ही नहीं, जहां जहां हमारा मन भटके वो सब माया। और उसकी थोड़ी वानगी सद्गुरु यहां देते हैं। केशव के कमला हुए बैठी शिव के भवन भवानी, और
आगे 7वीं पंक्ति में उन्होंने कहा ब्रह्मा के ब्रह्मानी। सद्गुरु कबीर वैराग्यवान संत थे। जगत प्रसिद्ध यह पद है। विद्वान लोग ऐसी गहरी नशा में हैं कि वह इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहते। जो स्वयं किसी स्त्री में फंसा हो वह ब्रह्मा और विष्णु और शंकर को चुनौती नहीं दे सकता, उन पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन साहब इन पर टिप्पणी करते हैं। केशव के घर में कमला माया है, शिव के घर में भवानी पार्वती माया है, ब्रह्मा के घर में ब्रह्मानी सरस्वती माया है। ये सब माया में उलझे हैं। ब्रह्मा और विष्णु और शंकर को जो माया में उलझा हुआ कहे और स्वयं स्त्री वाला हो तो कहां शोभा देता है। कबीर कथनी और करनी में एक थे, ये सभी मानते हैं। कबीर साहब अखंड वैराग्यवान पुरुष थे और उनकी वाणी में ये अच्छी तरह से ये भावना व्याप्त है। इन सब बातों पर ध्यान न देकर विद्वान लोग निराधार वाणियों का आधार लेकर के कल्पना करते हैं कि कबीर की तो पत्नी थी, बच्चे थे। ये सब उनका बहुत बड़ा भ्रम है। कबीर साहब वैराग्यवान पुरुष थे और उनकी भाषा में वैराग्य भरा हुआ है। कल्याणार्थी पुरुष के लिए स्त्री माया है, क्योंकि उसमें उसका मन अटक जाता है और स्वरूप स्थित के योग्य नहीं रह जाता। कल्याण चाहने वाली स्त्री के लिए पुरुष माया है, उसमें उसका मन फंस जाता है। अपना अपना शरीर ही माया है, क्योंकि शरीर के अहंकार में पड़ा हुआ जीव स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता है। पंडा की मूर्ति हुए बैठी तीर्थ हो में पानी। माया का स्वरूप बहुत व्यापक है। पंडा के यहाँ मूर्त होकर के माया बैठ गई। पंडा पुजारी जो मूर्त पूजने वाले हैं उनके यहाँ मूर्ति ही माया बन के बैठ गई, माया मूर्ति बन के बैठ गई, मूर्ति ही में अटक गए। अब मूर्ति है, चित्र है, किसी महापुरुष का है, किसी पवित्र आत्मा का है, तो उनकी एक प्रतिकृति है, उनकी एक छवि है और उसको देख करके अपना विचार उज्जवल होता है। किसी वैरागवान, किसी ज्ञानी, किसी सदाचारी, किसी तपस्वी पुरुष के चित्र इत्यादि देख करके उनकी याद आती है और अपने मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यही उसका उपयोग है और उसको साफ स्वच्छ रखना उसकी पूजा है। वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, तो खिलाना पिलाना एक भावुकता है। वो उत्तर दे नहीं सकता तो नमस्कार करना भावुकता है। लेकिन लोग इस भावुकता में पड़ जाते हैं और जिंदगी भर मूर्त पूजते रह जाते हैं, चैतन्य मूर्त पर ध्यान ही नहीं देते, स्वरूप के विषय में समझ ही नहीं होती। माता पिता का आदर नहीं, संत गुरुजनों का आदर नहीं। जो कर्तव्य करना चाहिए चैतन्य मूर्ति की सेवा, वो भूल जाती है और जो बोलती डोलती नहीं उसी मूर्ति को खिलाते पिलाते सुलाते जगाते उनके दिन बीत जाते हैं। तो जानो मूर्ति, माया मूर्ति बन के बैठ गई, मूर्ति ही में उलझ गए, स्वरूप का विवेक न रहा। अपने स्वरूप में लौटना चाहिए, स्वरूप स्थित करना चाहिए, ये भाव न रहा। एक बार एक प्रसिद्ध मंदिर में जब मैं गया तो वहां का एक युवक जो बड़ा भावुक था, कहा महाराज देखिएगा हमारे गुरु जी की जो मूर्ति आगे आएगी, देखिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा मुस्कुराती हुई प्रतीत होगी। अब जब सनक सवार हो जाती है तो ऐसे लगता है।
जिनकी खूब भावाकार वृत्ति इस ढंग से हो जाती है तो मुस्कुराते हुए दिखती है, आकाश में उसकी श्यामता दिखती है, समुद्र की लहरियों में उसके हाथ पैर हिलते हुए दिखते हैं, चांद और सूरज उसके नेत्र के समान दिखते हैं। ये अपनी भावना है और आदमी भावना में बह जाता है। तीरथ हूं मैं पानी, तीरथ में माया पानी बन करके बैठ गई। पानी में नहाने से शरीर स्वच्छ होता है, लेकिन पानी में नहा करके मुक्ति गति की कल्पना कर ली गई। जहां हम लोग बैठे हैं, उत्तर गंगा है, दक्षिण यमुना, यही पार गंगा वही पार जमुना, बीच में मड़ैया छवाए जइयो, जतन बताए जइयो कैसे दिन कटही। तो गंगा और जमुना के बीच में हम लोग बैठे हैं और यहाँ पर रहने वाले तो स्वाभाविक सभी पापों से सब समय मुक्त ही है। धर्म शास्त्रों में जो वर्णन है उसके अनुसार प्रयाग वालों को तो पाप छू ही नहीं सकता, चाहे जो करे। कितना बड़ा अनर्थ है। अगर ऐसा होता तो गंगा जमुना के बीच में जो इलाहाबाद वाले हैं सब के सब जीवन मुक्त होते, पूरी दुनिया में इसका उत्तम आदर्श होता। और पानी को इस प्रकार मान लिया गया, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा, ये सब का पानी छू जाना क्या दर्शन करने से, याद करने से, नाम लेने से मोक्ष देता है। माया तीर्थ में पानी बन करके बैठ गई, आदमी को धोखा दे दिया गया। तुम तो तीर्थ में जाओ, नहाओ और मुक्त हो जाओगे, धोखा देना। तीर्थ में जाना ठीक है, देश में घूमना चाहिए, देश को उसका ज्ञान होगा, अनेक संस्कृत सभ्यताओं और संप्रदायों का ज्ञान होगा, वहां संत महापुरुष मिलेंगे, उनसे कुछ ज्ञान मिलेगा। तीर्थ में घूमना चाहिए, लेकिन तीर्थ में जाने से, वहां के पानी में नहाने से मुक्ति मिल जाएगी, एक भ्रांति। और तीर्थ में ये माया पानी बन करके बैठ गई और तीर्थों के बहकावे में लोग भटक गए। 1 रुपए की कीमत जितनी है उतनी ही कीमत उसकी बतानी चाहिए। अगर हम किसी को 1 रुपया दें और कहें जाओ 10 कुंतल बासमती चावल इसमें तुम्हें मिलेगा, तो धोखा देना। 1 रुपया में तो 1 छटाक चावल बासमती मिले तो बहुत है। इसी प्रकार तीर्थ का अपना महत्व है, लेकिन अतिशयोक्त खूब की गई और इस अतिशयोक्त में लोग भटक गए। एक बार एक जगह में गया तो एक सज्जन ने कहा, महाराज हमारे पिताजी बूढ़े हैं, 80 वर्ष के हैं और अभी तीर्थ करके आए हैं। और एक पंडित ने बता दिया कि 10 दिन के बाद मथुरा वृंदावन में ऐसा पर्व लग रहा है, वहां के जमुना में जो स्नान कर ले वो मुक्त हो जाएगा। अब वह तैयारी कर रहे हैं कि वहां जाना है मुक्ति के लिए। महाराज ठंड भी है और भी बड़ी लंबी यात्रा करके आए, उनको आप समझा दीजिए। हमने कहा भैया वो मुक्ति लेने जाते हैं, हम कैसे समझा दें, कैसे रोड़ा बन जाए। ऐसी सनक सवार हो जाती है मुक्ति की। अरे मन में मोह है, उसको छोड़ना मुक्ति है। मन का मोह नहीं छोड़ा तो मुक्ति कैसे? तो तीर्थ में ये माया पानी बन करके बैठ गई। योगी के योगिन हुए बैठी, राजा के घर रानी। योगी से मतलब है जितने त्यागी लोग हैं, इनके घर में योगिन हुए बैठी, साधिकाएं हो बैठी। महंत है तो महंतिनी है, सन्यासी है तो सन्यासिनी है, साधु है तो साधुआइन है, जैसे पंडित के पंडिताइन।
ऐसा रोग बढ़ रहा है। दुकानों पर लोग लड़कियों को रखते हैं, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं बेचने के लिए। लड़कियों को देख करके ग्राहक आते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, उनको आनंद आता है, बिक्री अच्छी होती है। तो इसी प्रकार कितने गुरु लोग, साधु सन्यासी लोग अब शिष्या लड़कियों को बना करके साधु वेश दे करके साथ में रखते हैं, उनसे प्रवचन कराते हैं, अंग संग रखते हैं। कितने साधु सन्यासी अपने अंतरंग में लड़कियों, युवती लड़कियों को ही रख करके उनसे सेवा लेते हैं। साहब ने कहा, मूस बिलाई एक संग को कैसे रहे, चूहा बिल्ली एक साथ में कैसे रहे? चूहा का तो विनाश है, और विरोधी आलंबन एक साथ रह करके तो विनाश के सिवा और क्या है। जहां साधु सन्यासी को बताया गया है कि स्त्री का चित्र भी न देखे, वहां वह युवती लड़कियों को लेकर के एकांत में रहता है, कितना घोर अपराध करता है। और ऐसे लोग मान बैठे हैं कि हम मुक्त आत्मा हैं, हमारे में कुछ छू नहीं जाता है। और ऐसे ऐसे घातक वचन हैं भी। निश्चल दास ने विचार सागर में लिख दिया है, भोगे युवती सदा सन्यासी, शिष्य यह लय अद्भुत संवाद। युवती स्त्री का उपभोग करते हुए भी ज्ञानी सदैव सन्यासी, क्योंकि निज विषय में इंद्री वर्षते तासु मेरो नाही संग, ना मैं इंद्री ना मोह में इंद्री, मैं साक्षी कूटस्थ संग। भोगो विषय की त्यागो इंद्री, मोगो लगे न रंचक रंग। ये निश्चय ज्ञानी को जाते करता दिसे करे न संग। ना मैं इंद्री हूं, न मेरे में इंद्रियां हैं, और इंद्रियां कुछ भोग करती है तो मैं तो निर्लेप आत्मा हूं। इस प्रकार ज्ञानी मान करके बंधनों से रहित रहता है। कृष्णो भोगी सुख त्यागी निर्भो जनक राघव, वशिष्ठ कर्म करता चाहते सर्वे ज्ञान न समान। कृष्ण भोगी थे, सुखदेव त्यागी थे, राम और जनक राजा थे, वशिष्ठ कर्मी थे, लेकिन सब समान ज्ञानी थे। बस जान लिया कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, तो उसको पाप छू नहीं जाता है। ऐसे ऐसे वचन शास्त्रों में कह डाला। जो रोनहारी नारी को आयो पिता सहाय। एक स्त्री रोवासी थी, रोना चाहती थी, इतने में पिता आ गया, बस पैर पकड़ करके रोने लगी। तो वैसे मनुष्य का मन गिरा है। अब ज्ञानी नामधारियों के जब ऐसे वचन मिल गए तो और गिरने की चेष्टा करते हैं। ये बहुत खतरनाक है। किसी भी साधु के आश्रम में सन्यासिनी साधुनी नहीं होनी चाहिए। दर्शनार्थ जो आए बस दर्शन करके चले जाएं, और कोई भी साधु को स्त्री को साथ में न रखना चाहिए। और ऐसे साधिका जो स्त्रियां हैं उनको भी पुरुष से दूर रहना चाहिए, साधु से भी दूर रहना चाहिए। साधु संगत कर लें, ज्ञान विचार सुन ले बस। और पुरुष साधुओं की संगत ज्यादा करेंगे, घुले मिलेंगी स्त्रियां, तो उनका भी विनाश है। क्योंकि कुसंगत से पतन होता है। सुसंगत में रह करके कमजोर आदमी भी बलवान रह सकता है, कुसंगत में पढ़ करके बलवान व्यक्ति भी गिर सकता है। इसलिए कभी भी साधु को स्त्री संगत न करना चाहिए, उसको साथ में न रखना चाहिए, आश्रम में न रखना चाहिए। कल्याणार्थी स्त्रियां हैं वे अलग रहें, और साधक पुरुष अलग अपने अपनी साधना में रहें, और दोनों का ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए कि जो दूषित हो। इस प्रकार सावधानी बरतना चाहिए। साहब कहते योगी के योगिन हो बैठी, और वहां माया आ गई। राजा के घर रानी, राजा के घर में रानी साहिबा है, वे उनको छल रही हैं। काहू के हीरा है बैठी, काहू के कौड़ी कानी। किसी के घर में माया हीरा हो करके बैठे, और किसी के कानी कौड़ी हो करके बैठे। इसका अभिप्राय है अधिक धन और कम धन। किसी के घर में बहुत धन है, किसी के घर में कम धन है, लेकिन जो कुछ है उसमें अगर मोह है तो वही माया है। अगर साधु को लंगोटी में ममता है तो वही माया है। थोड़ी चीज हो, ज्यादा चीज हो,
ममता ही फांसी, और जो ममता का त्याग कर देता है, ज्यादा चीज हो तो भी उसका मन नहीं उलझता है। इसलिए साधक को चाहिए एक तो चीज कम रखे, जितने में गुजर हो जाए उतने ही वस्तुओं का प्रयोग रखे, और जो रहे उसमें ममता न करे। तो ये धन संपत्ति जो कि जीवन गुजर के लिए जरूरी है, अगर ये मोह माया इसमें हमारा है तो ये बंधन है। भक्ता के भक्तिन हुए बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। साहब कहते भक्तों के यहाँ भक्तिन होकर के माया बैठ गई। अगर साधक कोई गृहस्थ साधक है और उसकी स्त्री बड़ी अनुकूल है, करे कार्य व्यवहार प्रिय वादन अनुकूल, रुचि राखे मन अनुसार, लिए कलेजा हाथ में। कोई स्त्री ऐसी होती है एकदम पुरुष के अनुकूल सारा काम करती है, तो कल्याणार्थी पुरुष के लिए घातक है। सामान्य स्त्री पुरुष जो गृहस्थ हैं उनके लिए तो ठीक है, पुरुष स्त्री के साथ सुंदर व्यवहार रखे और स्त्री पुरुष के प्रति समर्पित रहे तो गृहस्थी मर्यादा के लिए ठीक है। लेकिन कल्याण की दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री जितना अनुकूल होगी और ज्यादा प्रेम व्यवहार करेगी उतना पुरुष फंसेगा। इसलिए ये मोह की फांसी बन जाएगी। तो भक्तों के घर में भक्तिन होकर के बैठी माया। इसका उल्टा भी समझना चाहिए कि भक्तिन के घर भगत होके बैठे, भगत हैं और उनको मोह माया में डाल रहे हैं। पहले कहा गया है कि हमारा मन उलझ जाए जिसमें वो माया है। ब्रह्मा के ब्रह्मानी कहां कबीर सुनो संतो ये सब अकत कहानी। साहब कहते हैं संतो मैं कहां तक कहूं, ये सब कहानी अकत, बड़ी लंबी लाइन, इसकी सूची बनाओ तो शायद सूची पूरी ही ना हो, इसकी सूची बड़ी लंबी जाएगी। और इसलिए साहब अंतिम पंक्ति जो कहते हैं वो बड़ी मार्मिक, कहीं कबीर सुनो संतो ये सब अकत कहानी। ये सब कहानी अकत का करके समाप्त नहीं कर सकते कि माया का रूप क्या क्या है, और सारे अर्थ इतने हैं कि जहां हम उलझ जाए वो माया है, हमारा मन फंस जाए बस वही माया है। और फंसते कैसे हैं? स्वरूप के अविवेक से। अपने स्वरूप का हमें भान नहीं कि हम शुद्ध चैतन्य हैं, ज्ञान मात्र हैं और ये जगत दृश्य अलग है, ये जगत मेरा नहीं, चाहे जितना जो मिले मेरा होगा नहीं, ये विवेक नहीं। और इसीलिए हम उलझते हैं जगह जगह। तो मन का मोह माया है, और मन इसीलिए मोह कहीं प्राणी पदार्थ मान्यता भावना में करता है क्योंकि स्वरूप का विवेक नहीं है। जिसे स्वरूप का विवेक हुआ, अविद्या जिसकी मिटी, अज्ञान मिटा, उसका मोह मिट जाता है और वो कृतार्थ हो जाता है।